Hello friends, today we will study about our keywords of chapter 1. Let's start. First keyword is autotrophic. So what is autotrophic? Autotrophic, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances are called ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब देखिए जो मूड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक. और ये एक ऑटोट्रॉफिक मूड, ये जो है ऑटोट्रॉफिक मूड है न्यूट्रिशन का. अब देखिए एंड हु फॉलो दिस मूड, और जो इस मूड को फॉलो करते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, प्लांट्स. ऑटोट्रॉफ्स का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, प्लांट्स. सो प्लांट्स आर कॉल्ड दी ऑटोट्रॉफ्स. सो आवर सेकेंड कीवर्ड इज क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो होता है जो कि लीव्स और प्लांट्स में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. तो मतलब लीव्स जो है मतलब ग्रीन पिगमेंट जो है प्लांट्स में और मतलब कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसी जीव होते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है. जैसे एक अलगे ऑर्गेनिज्म होता है लाइक इट. सो जो है ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं जो कि लीव्स के पास होता है प्लांट्स की. ये हेल्प करता है प्लांट्स को सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, और ये एनर्जी यूज़ होती है प्रिपेयर करने के लिए फूड फ्रॉम CO2 एंड H2O. मतलब ये जो एनर्जी होती है ये यूज़ होती है बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फूड को, खाने को CO2 से, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से. ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है. और ये जो और H2O से, तो H2O क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से जो है ये एनर्जी यूज़ होती है प्रिपेयर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्लांट का. ओके. और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर कुछ लीव्स जो है अदर कलर की होती हैं तो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. दे हैव ऑल्सो क्लोरोफिल, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है. नाउ लेट्स कम टू दी third keyword. So our third keyword is heterotrophs. So animal and most other organisms take in food prepared by plants. तो जो एनिमल्स होते हैं और मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खाना लेते हैं प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड हुआ, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. अब अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स का पार्टीशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रो मतलब अदर होता है, मतलब दूसरों पर, और ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट होता है, मतलब किसी चीज़ का नरिश होना, बनना. अब हम लेट्स कम टू दी फोर्थ कीवर्ड. सो इट्स अ होस्ट. सो होस्ट क्या होता है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड है किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिस पर वो डिपेंड है ना, उसे हम कहते हैं होस्ट. अब देखिए अवर फिफ्थ कीवर्ड इज इंसेक्टिवोरस. अब इंसेक्टिवोरस क्या होता है? कुछ मतलब यहाँ पे मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए. उनके न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए वो प्लांट्स को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट क्या होता है? वो इंसेक्ट्स को फीड करता है, तो वो कहाँ मतलब फुलफिल कर लेता है अपने न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट से, तो वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. सो नाउ लेट्स कम टू दी सिक्स कीवर्ड ऑफ sixth keyword. So our sixth keyword is nutrients. So nutrient क्या होते हैं? जो फूड के components होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं nutrients. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब हमारे फूड के components होते हैं. Now our seventh keyword is nutrition. So nutrition खाने को लेने का मोड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और उसका जो यूज़ होता है बॉडी के द्वारा. यूटिलाइजेशन मतलब होता है यूज़ हुआ. कैसे यूज़ हुआ? मतलब
तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए हम आवर एट्थ कीवर्ड इज पैरासाइट। सो पैरासाइट ये ड्राइव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और पैरासाइट या तो होस्ट के अंदर रहते हैं या फिर ऊपर रहते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया। ओके, नाउ इट्स राइट। सो या तो अंदर रहते हैं या फिर ऊपर रहते हैं होस्ट के। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो है न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कर लेते हैं ना, हासिल कर लेते हैं, और वो या तो हमारे ऊपर रहते हैं, अंदर रहते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं, वो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है। तो आवर 9th कीवर्ड इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में, जो खाने का बनने का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें जो है क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के जो है प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। और जो अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का पार्टीशन करते हैं तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। अब देखिए ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर, और फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में यहाँ पे कोई भी फूड नहीं होगा और हम जी भी नहीं सकते हैं। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो वो फूड कहाँ से लाएंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स आर द all organisms are dependent on plants. So our 10th keyword is saprotroph. So which organism are taking saprotrophic mood? जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मूड को लेता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अब देखिए आवर 11th कीवर्ड इज सेप्रोट्रॉफिक। अभी मैंने आपको सेप्रोट्रॉफिक मूड इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक यहाँ पे मूड दिया हुआ है कीवर्ड्स में। सो ये मूड होता है न्यूट्रिशन का, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं, ड्राइव्स मतलब हासिल करते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को डेड और डिकेइंग मैटर से। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। उन्हें मीन्स हम सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। Okay, अब नाउ अवर 12th कीवर्ड इज स्टोमाटा। सो स्टोमाटा क्या होता है, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू दी स्टोमाटा। जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक्सचेंज करते हैं अपने गैसेस को स्टोमाटा के थ्रू, और ये सराउंड होते हैं गार्ड सेल्स के थ्रू। नाउ अवर कीवर्ड्स हैज कंप्लीटेड। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट अवर समरी and then we will do our exercises. So okay, bye bye students, thanks for watching, bye.